आम में जो रस है, आम के पत्ते में, तना में, गुठली में रस मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जो भागवत का फल होगा वही वेदों का फल कैसे हो जाएगा? बोलिए। अच्छा, गन्ने के रस से सब मिठाई बनती है, सारी चीनी का गन्ने के रस से चीनी बनती है, चीनी से जलेबी होती है, गन्ने के रस में जलेबी छान दीजिए। बोलिए, होगा? अरे भाई, दूध से घी बनता है, दूध से घी बनता है ना। घी में पूरी तलते हो तो कहो दूध से ही घी बना है, थोड़ा दूध में पूरी तले तो तल पाएंगे? नहीं तल पाएंगे। नारद जी की समझ में बात आई। मैं शीघ्रता से प्रसंग बढ़ा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात को थोड़े में कर रहा हूँ। तो कहा कौन कथा सुनाएगा? सनकादिक कह रहे हैं हम कथा सुना देंगे, हमारा काम है क्या? कथा सुनाना, कथा सुनना, इसके अतिरिक्त हमारा कोई काम नहीं है, हम कथा सुना देंगे। हरिद्वार में कथा सुनाने के लिए सनकादिक तैयार हुए। नारद जी श्रोता, भृगु, वशिष्ठ, व्यास, परशुराम, कौन ऐसा ऋषि है जो वहां नहीं पहुंचा? सब लोग भाग करके आए। कथा का प्रारंभ हुआ। कथा की ऐसी महिमा, कथा का ऐसा चमत्कार सुनिए। कथा का ऐसा दिव्य चमत्कार हुआ कि भक्ति देवी के पुत्र मधुबन में यमुना जी के तट पर वृद्ध पड़े थे। जाग गए, वृद्ध से जुआन हो गए और युवा से फिर तरुण हो गए। तरुण हो गए और भक्ति देवी के साथ कीर्तन करते हुए वहां पहुंच गए जहां कथा हो रही है। और भक्ति देवी चल रही हैं तो कथा में सारे तीर्थ भी आ रहे हैं। कथा में जैसे झुंड की झुंड श्रोता आते हैं, आप लोग आते हो ना, ऐसे कथा में कौन आ रहे हैं? सारे तीर्थ आ रहे हैं, भक्ति देवी आ रही हैं, उनके पुत्र आ रहे हैं। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैकरूपा सहसा विराक्षे, प्रेमैकरूपा सहसा विराक्षे, सुतो तो तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैकरूपा सहसा विराक्षे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथे नामा ने मोर बदनते, नाथे नामा ने मोर बदनते, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैकरूपा सहसा विराक्षे, प्रेमैकरूपा सहसा विराक्षे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथे नामा ने मोर बदनते, नाथे नामा ने मोर बदनते। अच्छा, दो
दो चार लोग बोले तो पता लगता है कि दो चार लोग बोल रहे हैं, लेकिन जब हजारों हजार लोग एक साथ समवेत स्वर से बोलते हैं तो जोर का शब्द होता है। इतनी भीड़ कहां से आ रही? भक्ति देवी अपने दो पुत्रों को लेकर के आ रही हैं। ये आपके काम की बात है। ये भीड़ कौन सी है? कौन कौन लोग हैं? सारे संसार के तीर्थ आते। इतने लोग आप लोग नहीं बैठे हो यहाँ अदृश्य रूप से। जैसे हमने कहा हनुमान जी सबसे पहले आते हैं तो सारे तीर्थ आते हैं। तत्रैव गंगा यमुना च नर्मदा गोदावरी सिंधु सरस्वती गोदावरी सिंधु सरस्वती। यहाँ गंगा जी है, गोदावरी सिंधु सरस्वती नर्मदा। तत्रैव गंगा यमुना च नर्मदा गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि निवसन्ति तत्र यत्र अच्युतो कथा प्रसंग यत्र अच्युतो। जहाँ श्री अच्युत भगवान की कथा होती है। कौन है अच्युत? भगवान श्याम सुंदर। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्र भजे। अच्युतम केशवम। सारे तीर्थ यहाँ आ गए। ये कथा की महिमा है। जवानी चली गई वापस आ सकती है, बचपन चला गया वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन ये असंभव संभव होता है भागवत की कथा से। हो गया। तो कहा ये तो भक्ति देवी के पुत्र थे, नारद जी इसमें प्रयत्नशील थे, उनका उद्धार हुआ और किनका उद्धार हो सकता है? तो बताया अरे पुण्यात्माओं को छोड़िए, पापी से पापी, नीच से नीच, भागवत की कथा सबका उद्धार करती। किसका? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। कभी पाप किया नहीं, निरंतर पाप करने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। क्या लिखा? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना। अब सुनिए, कौन पापी इसमें नहीं आ जाएगा? पापी से पापी, नीच से नीच, नीचश्च नीचौवत नीच नीचौ, इन सब का उद्धार हो जाएगा। हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कदौ पुनन्ति ते
मन से, वचन से, कर्म से, पाप के अतिरिक्त जिसने कुछ नहीं किया हो, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा कायेन वाचा मनसा पातकम् नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहठेन ते सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। तब पूछा गया, अच्छा ऐसे ही केवल कहा जा रहा है कि कोई उदाहरण भी आपके पास है? तो कहा पापी से पापी। एक जो सबसे बड़ा पापी था उसका नाम ले रहा हूं, उसका नाम था धुंधकारी। हाँ, एक बहुत बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण, उनका बेटा आत्मदेव पंडित का बेटा धुंधकारी, उनके जीवन में एक विडंबना है। बहुत धनवान, बहुत गुणवान, बहुत विद्वान, सब कुछ था, पुत्र नहीं था। पुत्र की प्राप्ति के लिए भटकते रहे। अच्छा एक बात बताइए, संसार में कोई ऐसा भी है, प्रसंग लगा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कुछ न कुछ तो कमी रह जाती है ना, सब कुछ तो सबके पास नहीं है। कोई तन से दुखी, तन से नहीं दुखी, ठीक ठाक, तो मन से दुखी, मन से नहीं दुखी तो बुद्धि से दुखी, बुद्धि से नहीं दुखी तो अहंकार से दुखी, जो बात मैं कल बताऊंगा। अहंकार से नहीं दुखी तो चित्त शांत नहीं है। अच्छा अपने से नहीं दुखी तो पड़ोसी से दुखी, पड़ोसी से न दुखी तो परिवार वालों से दुखी। कोई न कोई दुख तो सबको लगा है ना, बोलिए, इससे तो कोई बचा नहीं ना। इनके पास भी एक कमी थी, जो है वो तो चाहिए, जो नहीं है वो मिल जाए, इसे कहते हैं 99 वाला चक्कर। 99 भगवान ने दिया है, संतुष्टि नहीं, एक और मिल जाता तो कम से कम पूरा तो हो जाता 100। बस एक के चक्कर में 99 मिला, धन्यवाद नहीं, एक और मिल जाता। अच्छा बस 5 मिनट सुना रहा, ध्यान से सुनिए। अब वन में गए, पेड़ के नीचे बैठ करके खूब रो रहे थे। एक महात्मा उधर से निकले, वन में आकर के एक ब्राह्मण रो रहा है। ओहो, महात्मा ने पूछ लिया, कथम रोदसी विप्रतम काते चिंता बलियसी। ये ब्राह्मण क्यों रो रहे? सोचा कि वन में आया है, भगवान के लिए रो रहा होगा। और ब्राह्मण देवता ने जब अपना चिट्ठा खोला, मैं पुत्र के लिए रो रहा हूं, तो महात्मा ने माथा ठोका, काहे के चक्कर में पड़ गए इस पाप के, ये तो संसार के लिए रो रहा है। तो महात्मा ने समझाना शुरू किया। जब समझाना शुरू किया तो देखो, मूर्ख हो तो समझदार को समझाना तो बड़ी टेढ़ी खीर है। पढ़े लिखे को समझाना बड़ा कठिन हो जाता है, बड़ा कठिन हो जाता है। हम लोग तो रोज ही चक्कर में पड़ते हैं। एक बार कोई संगीत सीखने गया, उसने कहा कितने दिन में संगीत सिखा दोगे? तो अध्यापक ने कहा कि हम साल भर में सिखा देंगे। उसने कहा हमने कुछ सीखा भी है, ये सीखा, बता दिया। अब कितने दिन में सिखा देंगे? तो कहा 5 साल लगेंगे। अरे आपने तो पहले कहा था 1 साल में सिखा देंगे, अब 5 साल बता रहे हो। कहा पहले जो सीखे वो मिटाना ना पड़ेगा हमको, तब हम सिखाएंगे।
जो सीखे हो वो बड़ा गड़बड़ है। तो ब्राह्मण देवता ने इतना बड़ा भाषण दिया कि महात्मा को ही चक्कर आ गया। तुम लोग बाबा बैरागी क्या समझोगे, गृहस्थी का क्या सुख होता है। ऐसा भाषण दिया, ऐसा प्रवचन दिया, महात्मा को चक्कर आ गया। महात्मा जी ने कहा, देखिए पंडित जी, हमने आपके माथे की रेखा पढ़ ली है और पढ़ के जान लिया है, सत्व जन्मावधि 7 जन्मों तक तुम्हें बेटा नहीं मिलेगा। पुत्रो नहीं बचो। बेचारे महात्मा ने सच्चाई बताई तो आत्मदेव ने जोर से माथा उन्हीं के सामने धरती पर ऐसे पटका जैसे प्राण निकल जाएंगे। महात्मा ने कहा, ये क्या कर रहे हो। कहा, आपने 7 जन्म तक संतानहीन मुझे बता करके हमारे दुख को 7 गुना बढ़ा बना दिया। अब तो आपके सामने हम प्राण देंगे, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। महात्मा ने कहा, आप तो फंस गए हो, अब क्या करें। तब महात्मा ने भगवत की कथा, महात्मा ने कहा, मैं आपको एक फल दे रहा हूं, पत्नी को खिला देना, लेकिन मेरा प्रथम वाला प्रवचन याद रखना, जिसको आपने सुना नहीं वही आपके काम आएगा। मैं फल दे रहा हूं, पुत्र तो आपको मिलेगा, लेकिन आपको सुख नहीं मिलेगा, आपको दुख मिलेगा। और अंत में वही मेरा प्रवचन ये तुम्हें फल सुनाएगा। फल लेकर के उछलते कूदते नाचते हुए पंडित जी आए, दे दिया पत्नी जी को। पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली माता ने फल लिया और कहा कि अब स्वामी जी तो किसी बाबा बैरागी के चक्कर में, महात्मा के चक्कर में आए गए, ये फल खाने से कहीं बेटा होता है। अच्छा, उसकी बहन ने आकर के समझाया, चिंता मत करो, हमारा बेटा, हमें बेटा होगा, मेरा पुत्र दे देना, बता देना कि मेरा ही बेटा है। और बात तो सही होती है कि झूठ होती है। महात्माओं की बात को क्या सही मानना। ये फल गऊ को खिला दो, गऊ को खिला दिया, गऊ को खिला दिया। तो बहन को बेटा हुआ तो अपना बेटा बताया, नाम रखा धुंधकारी। धुंधली ने कहा, मेरा बेटा है, मैं नाम रखूंगी। आत्मदेव ने कहा, मैं आत्मदेव हूँ, बेटे का नाम परमात्मदेव होगा, महात्मा का प्रसाद है। नहीं नहीं, मैं नाम रखूंगी। नाम रखा परमादेव ना। धुंधली ने नाम रखा धुंधकारी। और इसके बाद समय पाकर के गऊ ने भी पुत्र को जन्म दिया, बछड़े को नहीं, पुत्र को जन्म दिया। गऊ के पेट से बालक का जन्म हुआ। गऊ के कर्ण हैं, बालक है लेकिन कान मनुष्य के नहीं, गऊ के हैं, तो नाम पड़ा गोकर्ण। गोकर्ण नाम रखा। अब देखो, धुंधकारी महाखल हुआ गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। बहुत दुख दिया माता पिता को। माता पिता दुख से दुखी होकर के रो रहे थे। गोकर्ण जी आए। अब कथा को मैं समेट रहा हूं 2 मिनट में। गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी ने उपदेश दिया। ये गोकर्ण भागवत कही जाती है, 20 श्लोकी भागवत है। केवल श्लोक पढ़ देता हूं, व्याख्या कल सुना दूंगा।
देहस्थिमान् सरुद्रे। गोकर्ण जी ने पिता को आत्मदेव को उपदेश दिया। गो देहस्थिमान् सरुद्रे विमति त्यज त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णान् अन्याश्च दोषगुण चिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। भागवत की पोथी लेकर के आत्मदेव तो हरिद्वार गए, उनका कल्याण हो गया। धुंधली की अगति हुई, धुंधकारी जगन्य प्रेत हुआ। आगे दृष्टांत के रूप में हम आपको बताएंगे। भागवत की कथा से धुंधकारी का उद्धार हुआ। गोकर्ण जी ने धुंधकारी का श्राद्ध किया। श्राद्ध वक्त चल रहा है। पितरी प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। पितरों के उद्धार के लिए भी इस समय भागवत सुनते, पितरों के कल्याण के लिए भागवत होती। गोकर्ण जी ने धुंधकारी का गया में श्राद्ध किया। धुंधकारी प्रेत बन करके प्रकट हुआ। गोकर्ण जी ने पूछा